उपचुनाव है और इसको लेकर तिलक हॉल में वोटिंग हो रही है। विधान भवन के तिलक हॉल में वोटिंग हो रही है। शाम 4 बजे तक एमएलसी के लिए वोटिंग की जाएगी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने मतदान किया है। ये अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए थे, उन्होंने मतदान किया और वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। विधान भवन के तिलक हॉल में ये वोटिंग हो रही है। तो शाम 4 बजे तक एमएलसी के लिए वोटिंग होगी। तो लखनऊ से खबर देखिए, एमएलसी उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मतदान किया है। 2 सीटें जिसको लेकर आज उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है और विधान भवन के तिलक हॉल में वोटिंग हो रही है। तस्वीरें ये देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं वोट डालने के लिए। शाम 4 बजे तक के लिए एमएलसी उपचुनाव को लेकर वोटिंग होगी, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ देखिए मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ देखिए मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। विधान भवन के तिलक हॉल में वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। एमएलसी उपचुनाव जिसको लेकर 2 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा है और इसी उपचुनाव को लेकर आज जो मतदान है उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं जो कि मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं और मतदान उन्होंने किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन पहुंचे, तिलक हॉल में ये वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो हो रही है और वहीं पर अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में आमने सामने है। 2 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। एमएलसी की 2 सीटें जिसको लेकर चुनाव हो रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी, जैसा कि मैंने आपको बताया, समाजवादी पार्टी के पास संख्या बल नहीं है, लेकिन एक संदेश देने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं भारत समाचार पर। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं मतदान करने के लिए और जो वोटिंग की प्रक्रिया है उसकी भी शुरुआत हो गई है। सुबह 9 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है और सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं मतदान करने के लिए। उपचुनाव की जंग आखिर कौन जीतेगा आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन देखिए कहा जाए कि संख्या बल न होने के बावजूद समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी है अपने उनको मैदान में उतारा है। हमारे साथी सीमाब नकवी जो है वो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीमाब, क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? आप बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे, क्या कुछ कहना है जो तमाम समर्थक वहां पर मौजूद हैं? देखिए, जाहिर है कि सभी लोग अभी जब तक नतीजे नहीं आते हैं अपनी जीत का दावा करते हैं। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के जो विधायक है उनका यही कहना है कि ये गठबंधन के प्रत्याशियों को जो है वो जीत मिलेगी। हालांकि संख्या बल बहुत कम है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सबको दिशा निर्देश भी दिए थे कि सभी विधायक समय से पहुंच के वोट करें। सभी लोगों से उन्होंने अपील भी की थी और साथ में डिनर भी किया था। तो ऐसी सूरत में हालांकि जीत का दावा तो सभी कर रहे हैं, लेकिन ये देखने वाली बात है कि संख्या बल किसके पास कितना है। भारतीय जनता पार्टी के पास संख्या बल जो है वो